Good morning, everyone. So, welcome to the Study Roots, your one stop solution for reliable and insightful news analysis. So, in this video, we bring you the most important news shaping India and the world from politics, economics to technology and culture. To get updated, subscribe to Study Roots and hit the bell icon and share your views in the comments down. So, today is 27 January 2025. Let's discuss today's current affairs. फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द इंडियाज रिपब्लिक डे परेड हाइलाइट्स। इंडिया के रिपब्लिक डे में परेड में क्या क्या हाइलाइट्स रहे हैं। तो इंडिया सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे विद अ ग्रैंड परेड एम्फसाइजिंग 75 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। सो इंडिया ने अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन को 75 ईयर्स हो चुके हैं एंड इट वर्कड रियली वेरी वेल। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द इवेंट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इवेंट्स को स्टार्ट किया विद द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो एज अ चीफ गेस्ट। सो एज हम हर एक रिपब्लिक डे पे अपने चीफ गेस्ट बुलाते हैं, सो इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि किन को इस बार हमने एज अ चीफ गेस्ट रखा। तो ही इज़ एन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। इस बार की थीम रही है स्वर्णिम भारत, विकसित और विकास। दैट मीन्स गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। हाईलाइटेड इंडियाज प्रोग्रेस, जो कि इंडिया की प्रोग्रेस को हाईलाइट करता है। The parade began with the PM Modi paying tribute at the National War Memorial. PM मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे की नेशनल वॉर मेमोरियल्स को एंड इससे परेड स्टार्ट होती है। की मोमेंट्स इंक्लूड और 21 गन सल्यूट। 21 गन ने इनको सल्यूट किया विद इंडिजिनियस वेपन्स, टेबल लॉक्स ऑनरिंग ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा। ट्राइबल लीडर जो बिरसा मुंडा हैं, जिन्होंने हमारे फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, उनको ट्रिब्यूट दी गई। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं उनके लिए। इंडोनेशिया की आर्मी बैंड एडेड टू द कल्चरल डिस्प्लेस, और हमने इंडोनेशिया की आर्मी बैंड को भी कल्चरल डिस्प्ले में ऐड किया है। So the next news is about the मनरेगा। So मनरेगा faces budget deficit and wage delays। मनरेगा के जो वर्कर्स हैं एंड मनरेगा जो स्कीम है उसमें बजट की डेफिसिट है और जो वेजेस हैं वर्कर्स को मिलते हैं उनमें डिलेज हो रहे हैं। तो मनरेगा द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि 100 डेज़ का रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है कि आपको 100 डेज़ का रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो इसमें अभी 4,315 करोड़ की डेफिसिट देखी जा रही है। दिस इज द ह्यूज नंबर डिस्पाइट प्रायर ट्रेंड्स ऑफ एडिशनल फंडिंग। जबकि इसको एडिशनल फंडिंग भी मिली है। नो एक्स्ट्रा बजट वाज एलोकेटेड दिस ईयर। कोई भी एक्स्ट्रा बजट एलोकेट नहीं किया गया है, कॉजिंग दिस डीप डिले इन द वर्कर पेमेंट। ये जो वर्कर हैं इतनी मेहनत करते हैं, इनकी पेमेंट के लिए अगर डिलेज हो जाता है तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग न्यूज़। गवर्नमेंट को इसको सपोर्ट करना चाहिए एंड मनरेगा वर्कर्स को टाइम से उनकी पेमेंट मिलनी चाहिए। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज about the digital Aadhaar for the China tree in Kashmir. This is very important for with respect to competitive examination। आपसे पूछा जा सकता है कि चीना ट्रीज कहाँ पे मिलते हैं, तो दैट इज़ इन कश्मीर एंड ऑल्सो इनको डिजिटल आधार भी प्रोवाइड किया गया है। तो टू प्रोटेक्ट द इंडियाज आइकॉनिक चीना ट्री, जो इंडिया के आइकॉनिक कश्मीर के आइकॉनिक चीना ट्रीज हैं फ्रॉम द अर्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से काटे जा रहे थे, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। एज वी ऑल नो कि इन 2024 इंफ्रास्ट्रक्चर बजट वाज द हाईएस्ट। अभी तक जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसका सबसे हाईएस्ट नंबर इन 2024। सो अभी बहुत ही कैपिटल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से कश्मीर के चीना ट्रीज को डेंजर है। उसके लिए द जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉन्च द डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव। इन्होंने एक डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ईच ट्री रिसीव, इसके अंडर हर एक ट्री को यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी विद द जियो टैगिंग, मेटल कार्ड एंड बारकोड्स भी होंगे दैट शेयर डिटेल्स लाइक, जो कि डिटेल्स शेयर करेंगे लाइक लोकेशन, हाइट एंड हेल्थ। ट्रीज की हेल्थ कैसी है ये भी ट्रैक करेंगे। आउट ऑफ 40,000 चीना ट्रीज वंस इन अ वैली, नंबर्स आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू द हाईवे एक्सपेंशन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से नंबर्स डिक्लाइन हो रहा है।
इसमें से 28,563 को पहले से ही जियो टैग कर दिया गया है, इंक्लूडिंग फ्रेश प्लांटेशन। सो गंदरबल प्लेस इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पे कि वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट चिनार ग्लोबली पाए जाते हैं। So this initiative aids in the tree management, tourist education, and prevent illegal felling. So the next news is about the crypto users. So this is very important. So understanding crypto withdrawal challenges in India. Crypto withdrawals बहुत ही challenges face कर रहे हैं. तो crypto exchange in India face withdrawal restrictions. Withdrawal restrictions पे या तो limit लगाई गई हैं या restrict कर दिया गया है crypto के withdrawals पे. Crypto platforms in India are under स्क्रूटनी ड्यू टू अनक्लियर रेगुलेशन. अनक्लियर रेगुलेशन है, उसकी वजह से स्क्रूटनी के अंडर हैं क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, लीडिंग टू रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स, जो कि विड्रॉल्स पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं. तो इनमें से है मुड्रेक्स एंड CoinDCX, उन्होंने पॉज कर दिया है और या लिमिटेड कर दिया गया है क्रिप्टो विड्रॉल्स को, साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड रेगुलेटरी रिस्क. इंडिया के जो लॉज हैं वो रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आपके पास स्ट्रिंजेंट KYC होनी चाहिए एंड AML कंप्लाइंस होनी चाहिए, लेकिन गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन होता है. प्लेटफॉर्म्स लाइक CoinSwitch रेस्ट्रिक्ट विड्रॉल. CoinSwitch ने तो विड्रॉल्स को ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है टू INR कन्वर्जन, वाइल JPay ऑफर्स लिमिटेड विड्रॉल्स ऑप्शन, जबकि JPay लिमिटेड विड्रॉल ऑप्शंस रखता है. सो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी इम्पैक्ट इन्वेस्टर ट्रस्ट, जिससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट ब्रेक होता है, एंड एक्सचेंज लिक्विडिटी, वाइल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्रेंच अलाउड विड्रॉल्स. लेकिन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं वो विड्रॉल्स अलाउ कर रहे हैं, लीगल एंड टैक्स इम्प्लीकेशन क्रिएट डिस्पैरिटीज. सो क्लियर क्रिप्टो रेगुलेशन आर नीडेड. इसके लिए हमको क्रिप्टो रेगुलेशंस में क्लियर रेगुलेशंस होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है टू बैलेंस सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टर्स राइट, जिससे कि सिक्योरिटी भी बनी रहे और इन्वेस्टर्स के राइट को भी हार्म ना हो. फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड ग्रोथ इन इंडियाज क्रिप्टो मार्केट. सो वी ऑल नो कि क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड करेंसी. सो उसके लिए बेटर गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्लियर गाइडलाइंस रखनी चाहिए, जिससे कि सिक्योरिटी भी बनी रहे एंड इन्वेस्टर के राइट्स को भी हार्म ना हो. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द इंडियाज टैक्टिकल मिसाइल एडवांसमेंट सिस्टम. क्या है ये? सो इंडियाज फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इट्स लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज. तो इंडिया फोकस कर रही है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज पे, स्टेम्स फ्रॉम लेसन्स लर्नड फ्रॉम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक द यूक्रेन वॉर्स, emphasizing precision, mobility, and lethality in modern warfare. During the Republic Day parade, India showcased advanced missile system that reflect its evolving military preparedness. इंडिया ने एडवांस मिसाइल सिस्टम को शोकेश किया है, जिससे कि जो कि रिफ्लेक्ट करता है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कैसी है इसकी. हाईलाइटेड सिस्टम्स इंक्लूडेड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल. हाईलाइटेड सिस्टम में इंक्लूडेड है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, अपग्रेडेड पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम and the Pralay quasi-ballistic missile system. जो प्रलय है, that is the India's first ballistic missile for the conventional warfare, is ready for the induction के लिए ready है ये. The Pinaka system already operational with extended range and specified munitions is said to be the backbone of India's rocket artillery. पिनाका सिस्टम इज गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ इंडिया की रॉकेट आर्टिलरी का. सो दिस सिस्टम एनहेंस इंडियाज टैक्टिकल ऑप्शंस. इंडिया के टैक्टिकल ऑप्शंस को एनहेंस करते हैं ये सिस्टम, अलाउइंग प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स टू न्यूट्रलाइज थ्रेट्स. न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक द संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम. नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जैसे कि संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम एंड द इंडिजिनस एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम फर्दर डेमोन्स्ट्रेटेड इंडिया सेल्फ रिलायंस. जो इंडिया की सेल्फ रिलायंस है डिफेंस में, वो इसको दिखाती हैं. दीज एडवांसमेंट सिग्नल इंडियाज कमिटमेंट टू मॉडर्नाइजिंग इट्स मिलिट्री. ये एडवांसमेंट सिस्टम दिखाती है कि इंडिया की जो कमिटमेंट है मिलिट्रीज को मॉडर्नाइज करने की, वो इफेक्टिवली पूरी हो रही है. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द बेलारूस के नए प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको, जो कि लीडर हैं 1994 से ही, और वो 7th टर्म में प्रेसिडेंट बने हैं. अगेन एंड अगेन वो बन रहे हैं. तो उन्होंने 87.6% वोट्स जीते हैं, जो कि जिनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि कोई भी कॉम्पिटिशन्स नहीं है उसके लिए.
So the next news is about the North Korea has test fired said sea to surface strategic guided cruise missile. So नॉर्थ कोरिया ने अभी एक सी टू सरफेस स्ट्रैटेजिक गाइडेड क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया है, एडिंग दैट द वेपन्स प्रिसाइजली हिट देयर टारगेट। ये बहुत ही प्रिसाइजली अपने टारगेट को हिट करती है। द मिसाइल हिट देयर मार्क्स आफ्टर ट्रेवलिंग अलोंग 1500 किलोमीटर एलिप्टिकल। ये 1500 किलोमीटर एलिप्टिकल पाथ पे भी चल सकती है एंड फिगर 8 लाइक दिस, फिगर 8 ऑर्बिट पे भी ये चल सकती है एंड देन अपने टारगेट को हिट कर सकती है। सो नॉर्थ Korean leader Kim Jong-un oversaw Saturday's test. So the next news is about the next news is very much important with respect to competitive examination. This place is much important. So Russia announced on the Sunday that its forces had captured the town of Velika Novosika in the Donetsk region of the eastern Ukraine. So ये place पूछी जा सकती है कि where is the Velika Novosika, that is in the Donetsk region of the Ukraine. So with this we come to the end of our news analysis. So thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Study Roots and share your views in the comments down, and see you in the next video. Till then, keep learning and stay informed. Thank you.